अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे मिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अनदर सर्वे विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज़ डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे। और डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे जो है ये भी एक नेशनल लेवल का सर्वे है और इसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है, नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है हाउस होल्ड्स का। और इसमें पॉपुलेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डिफरेंट इंडिकेटर्स पे डाटा इकट्ठा किया जाता है और मॉनिटरिंग की जाती है। इम्पैक्ट एवेल्यूएशन के इंडिकेटर्स लिए जाते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। इसमें दो तरह के सर्वे होते हैं। एक स्टैंडर्ड DHS सर्वे होता है जिसका सैम्पल साइज़ काफ़ी लार्ज होता है, दैट इज़ अबाउट 5000 हाउस होल्ड्स टू 30,000 हाउस होल्ड्स, और हर 5 साल बाद ये कंडक्ट किया जाता है ताकि कंपैरिजन किया जा सके ओवर द टाइम। जबकि इंटरिम DHS सर्वे जो होता है ये एक सब सर्वे होता है जो कि इनके दरमियान जो है वो की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स पे इकट्ठा किया जाता है। और ये जो DHS के जो सर्वे राउंड्स हैं उनके दरमियान जो टाइम पीरियड होता है उसमें शॉर्टर क्वेश्चनर्स के साथ कंडक्ट किया जाता है और इसका जो सैम्पल साइज़ है वो भी स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर्ड विद द स्टैंडर्ड DHS सर्वे, लेकिन होता ये भी नेशनल लेवल का ही सर्वे है। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं ऑब्वियसली वो डेमोग्राफिक और हेल्थ से रिलेटेड हैं। एनीमिया, चाइल्ड हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस, एजुकेशन, एनवायरमेंटल हेल्थ, जेंडर डोमेस्टिक वायलेंस, HIV AIDS knowledge, attitudes and behavior, its prevalence, households and respondents characteristics such as electricity, housing quality, possessions, education, school attendance, age, sex, gender, employment, infant and child mortality rates, malaria, ownership and use of mosquito nets, prevalence and treatment of fever, indoor residual spraying for mosquitoes, maternal health, maternal mortality, nutrition, tobacco use, wealth, a division of households into 5 health quantiles to show the relationship between wealth, population and health indicators. Women empowerment, इसमें जेंडर एटीट्यूड्स, विमेन डिसीजन मेकिंग पावर को देखा जाता है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेन एंड विमेन का कंपैरिजन किया जाता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर्स की बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। As far as the methodology of the DHS is concerned, in such instruments which are used in this survey data collection, mixed survey tools are used, questionnaires plus biomarkers. Questionnaires 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसा कि DHS 7 जो सर्वेज हुए हैं उसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं। हाउस होल्ड क्वेश्चनर होता है, वुमेन क्वेश्चनर होता है, मैंस क्वेश्चनर होता है और एक बायोमेकर क्वेश्चनर होता है। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर मॉड्यूल्स भी होते हैं कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब कंट्री टू कंट्री वो वेरी कर सकते हैं। बायोमेकर्स में जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है क्रोनिक डिजीज़ के हवाले से, जैसे डायबिटीज़ है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं और HIV इन्फेक्शंस का भी डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है। फिर जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें जितने भी सर्वेज़ किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में DHS सर्वेज़ उनमें ये कलेक्ट की जाती है। नेशनली और सब नेशनल रिपोर्टिंग एरियाज़ इसमें लिए जाते हैं और प्रोविंस भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस भी हो सकते हैं। सैम्पल डिज़ाइन जिसमें यूज़ किया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, नेशनल लेवल, रेजिडेंस लेवल, अर्बन रूरल, रीजनल लेवल जो है वो डिपार्टमेंट्स या स्टेट्स ली जा सकती हैं। और इसमें स्ट्रेटिफाइड 2 स्टेज क्लस्टर डिज़ाइन ही लिया जाता है। पहले इन्यूमरेशन एरियाज़ जो हैं वो सेंसस फाइल से ड्रॉ किए जाते हैं कि कौन कौन से हमारे स्टेटास होंगे, क्लस्टर्स होंगे, और सेकंड स्टेज में हर इन्यूमरेशन यूनिट जो सेलेक्ट की जाती है, यानी जो हर क्लस्टर सेलेक्ट किया जाता है उसमें से हाउस होल्ड का सैंपल ड्रॉ किया जाता है अपडेटेड लिस्ट से। टेब्यूलेशन 2012 का जो वर्जन था DHS मॉडल सर्वे क्वेश्चनर का वही यूज़ होता है। 175 टेबल्स हैं इसके अंदर, 15 सब्सटेंटिव चैप्टर्स होते हैं इन डिफरेंट टॉपिक्स के। उन चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन होती है डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे पॉपुलेशन के हवाले से, और चाइल्डहुड मोर्टालिटी, फैमिली प्लानिंग, वुमेन स्टेटस, मलेरिया, ऑर्फनहुड, ये मेन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी होते हैं। और फाइनल सर्वे में जो हैं वो वेरियस कंस्ट्रेंट्स की वजह से कुछ इंडिकेटर्स जो हैं उनको ऐड या ना ऐड करने के बारे में डिसाइड किया जाता है।
मॉडल क्वेश्चनर्स जो होते हैं इसके 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया, एक हाउस होल्ड है, एक विमेन है, एक मैन है और एक बायोमेकर है। तो हाउस होल्ड जो क्वेश्चनर है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउस होल्ड पे, डिवेलिंग यूनिट यानी जहाँ पे रहाइश वजीर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूजुअल रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स यानी जो रहाइश वजीर लोग हैं उनकी और विजिटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड जो है वो इंडिविजुअल इंटरव्यू अगर दे सकते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, और इंडिविजुअल वुमेन मैन क्वेश्चनर उनसे फिर फिल करवाया जाता है। बायोमेकर क्वेश्चनर जो है उसमें बायोमेकर डाटा लिया जाता है चाइल्ड, वुमेन और मैन का। इसमें क्वेश्चनर मॉड्यूल्स जो है डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसकी, जिस पे किया जाता है। DHS मॉड्यूल क्वेश्चनर्स का ओवरव्यू अगर हम करें तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये डेमोग्राफिक और हेल्थ टॉपिक्स पर डाटा कलेक्ट करते हैं, और बेसिक इंडिकेटर्स इसमें उसी के होते हैं। और विमेन 15 से 49 ईयर ऑफ एज, मैन 15 to 49, 15 to 54 और 15 to 59 एज ग्रुप के लोग लिए जाते हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चनर्स जो होते हैं उसमें मोर्टालिटी, मैरिज, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन वगैरह पर डाटा लिया जाता है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं जो कि जनरल क्वेश्चनर में नहीं होती, वो अपने कंट्री के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चनर्स मॉड्यूल्स उसमें ऐड किए जाते हैं। कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चनर्स जो हैं वो लोकल कंडीशंस और नीड के मुताबिक होते हैं, और उसी कंट्री में उनको किया जाता है, दूसरी जगह पे फिर उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। और जो क्वेश्चनर्स के टॉपिक्स हैं उसमें हाउस होल्ड शेड्यूल के अंदर हाउस होल्ड और विजिटर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, एज, जेंडर, रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, एजुकेशन, पेरेंटल सर्वाइवरशिप, रेजिडेंस, बर्थ रजिस्ट्रेशन वगैरह। हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज, टॉयलेट फैसिलिटीज़, कुकिंग फ्यूल, कौन सा यूज़ हो रहा है, एसेट्स ऑफ द हाउस होल्ड्स के बारे में, एक्सपोजर टू द सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब कोई और अगर स्मोकिंग कर रहा है तो आपका एक्सपोजर उस पर क्या है, मतलब ज़ाहिर है उस सांस के साथ जाते हैं स्मोक। कुकिंग सॉल्ट, आयोडीन मिला है कि नहीं है, और मलेरिया के हवाले से, मॉस्किटो नेट्स के हवाले से क्वेश्चंस किए जाते हैं। विमेन का जो क्वेश्चनर होता है इसमें बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे एज है, मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट, मीडिया एक्सपोजर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डेमोग्राफिक एंड हेल्थ बिहेवियर, और इसके अलावा पोस्टनेटल केयर और अदर मदरहुड के जो क्वेश्चंस हैं वो शामिल होते हैं। न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस कवर करते हैं कि लिक्विड्स कितना ले रहे हैं, सॉलिड फूड कितना ले रहे हैं चिल्ड्रन, जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन उनकी हो रही है कि नहीं। चिल्ड्रन हेल्थ पे होता है कि उनकी इम्यूनाइजेशन हुई भी है या नहीं, यानी टीके हिफाजती लगे या नहीं, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दिए गए हैं या नहीं, डायरिया उनमें हुआ कि नहीं हुआ, फीवर, कफ, इसके हवाले से, और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ उनके हवाले से डाटा होता है। वेमेन क्वेश्चनर में जो है वो उनके स्टेटस ऑफ वुमेन के हवाले से एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे वेमेन एम्पावरमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ऑटोनमी, ओनरशिप ऑफ हाउस एंड लैंड, बैरियर्स टू मेडिकल केयर, एटीट्यूड टुवर्ड डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फिर HIV और अदर इन्फेक्शंस के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है कि नॉलेज है या नहीं, या उसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, या उसको टेस्ट कैसे करवाया जा सकता है। हस्बैंड का बैकग्राउंड होता है कि एज, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन उसका पूछा जाता है। अदर एनवायरमेंटल हेल्थ के हवाले से, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, टोबैको कंजम्पशन के हवाले से क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो मैन के क्वेश्चनर में भी होते हैं, और जेंडर रोल में इसमें देखा जाता है, इसका एम्प्लॉयमेंट रोल देखा जाता है कि उनका ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या है। बाकी की सारी चीज़ें वही हैं जो कि फीमेल क्वेश्चनर की होती हैं। फिर बायोमेकर क्वेश्चनर्स जो होते हैं इसमें एंथ्रोपोमेट्री, मतलब हाइट एंड वेट ऑफ चाइल्ड, विमेन एंड मैन, न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए लिया जाता है, एनीमिया का स्टेटस लिया जाता है, हेमोग्लोबिन लेवल दिया जाता है, और कैपिलरी ब्लड सैंपल से, और उससे पता चलता है कि रिस्पोंडेंट को एनीमिया है कि नहीं है, मतलब उसमें खून की कमी है या नहीं, रेड ब्लड सेल, मतलब वो जो भी है हेमोग्लोबिन की। फिर HIV के हवाले से जो है वो सैंपल्स लेकर उनका टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चनर मॉड्यूल्स जो हैं इसके अंदर, करंट जो मॉड्यूल्स हैं उसमें एक्सीडेंट, इंजरी, एडल्ट और मैटरनल मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेलबींग एंड हाउसिंग स्ट्रक्चर, क्रोनिक डिजीजेज, डिसेबिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, ह्यूमन HPV वैक्सीन है, मेंटल हेल्थ है, न्यू बॉर्न की केयर है, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं, और सप्लीमेंट मॉड्यूल हैं, और प्रीवियस फेजेस से डोमेस्टिक वायलेंस, मलेरिया, वुमेन स्टेटस वगैरह के मॉड्यूल शामिल हैं।
And this was the overview of the DHS survey, and that's enough for the day. Allah Hafiz.